अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व हज़रात, वेलकम टू नाइट टॉकीज़ एपिसोड नंबर 23। आज का एपिसोड मैं आपके सामने जो लेके आया हूँ वो है स्टोरी टेलिंग। इस बार जो स्टोरी है वो बहुत ही अमेजिंग और मज़ेदार और मसालेदार है। इसका अनवान है डार्क नाइट एट फॉरेस्ट रेस्ट हाउस ठंडियानी। तो इस तरह हुआ कि जब मैं इस्लामाबाद में होता था तो उस वक्त पेशावर में केपी में इमरान खान की गवर्नमेंट थी। तो उसने एक बड़ा ज़बरदस्त काम किया कि उसने जितने जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के जो रेस्ट हाउसेस थे उनको जो है वो उसने गलियार डेवलपमेंट अथॉरिटी में कन्वर्ट किया। एक तो ये था और दूसरा वो एक्सेसिबल कर दिया उन्होंने जो है वो तमाम गेस्ट हाउसेस आम पब्लिक को। अच्छा, बहरहाल ठंडियानी जो है वो बड़ी ज़बरदस्त, आप लोग वाकिफ़ हैं। जो नहीं वाकिफ़, ये एबटाबाद से तकरीबन जहाँ पे उनकी इलियासी मस्जिद है, पीएमए पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी है, उसके साथ इलियासी मस्जिद है। इलियासी मस्जिद से आगे 7 रास्ता ऊपर जाता है। तकरीबन हाइट इसकी हाईएस्ट पॉइंट है तकरीबन 9000 फीट के बराबर है। और दूसरा किलोमीटर्स में अगर इसकी आप डिसेंट देखें, डिसेंट तो जो होता है इसकी डिग्री ऑफ जो है असेंट देखें, अगर उसकी जो वो है वो तकरीबन 25 किलोमीटर्स में आप एबटाबाद जो है वो रफली कितना है, तकरीबन 4000 फुट से होगा ये क्या है। तो वहाँ से आप तकरीबन 9000 फीट पे 20 किलोमीटर्स के ऊपर वो चले जाते हैं। तो अच्छा, बहरहाल काफ़ी स्टीप है उसमें। तो बात ये है कि अब जो मैं स्टोरी सुनाने लगा हूँ कि हमारी पूरी फैमिली का जो है ना वो उसमें उन्होंने कहा कि जी करते हैं लाइक एक एक्सकर्शन ट्रिप प्लान करते हैं। और हम सारे मिल के जो है ना, मैंने एक फिर उधर बुकिंग कराई और 2 नाइट्स बुकिंग थी सैटरडे, फ्राइडे और सैटरडे नाइट को कि हम सारे चलते हैं। तो हम फिर पिंडी इस्लामाबाद से निकले तो हम एबटाबाद पहुँचे और एबटाबाद से फिर सीधा ठंडियानी फॉरेस्ट रेस्ट हाउस गए। और फॉरेस्ट रेस्ट हाउस का कभी मैं गया दोबारा तो उसका ज़रूर आपको वीलॉग बनाऊंगा। रास्ता बड़ा मज़ेदार था। ठंडियानी टॉप पे जाना ही एक बड़ा है, फिर और टीवी बूस्टर लगा हुआ है, उधर ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन है, वहाँ से उसके सामने पीडब्ल्यूडी के रेस्ट हाउसेज हैं और उधर से गुजर के पत्थरों से तो आगे एक हिल टॉप आती है तकरीबन 1 किलोमीटर पे। वो हिल टॉप के सराउंडिंग्स में पूरा घना जंगल है जिधर वो फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है। और फॉरेस्ट रेस्ट हाउस की खूबसूरती ये है कि इस पर 3 बेडरूम्स हैं, डाइनिंग हॉल है और उसका लिविंग रूम ड्राइंग रूम टाइप है और 3 उसके जो डिफरेंट बेडरूम्स हैं और पूरा वुड वर्क हुआ था और बड़ी अच्छी गैलरी उसके अंदर है और साथ किचन वगैरह है। अच्छा, उसके बाहर वाली साइड पे फिर उसका जो है वो सर्वेंट क्वार्टर है, वायरलेस सेट पुलिस का लगा हुआ है, उसमें 2 संतरी होते हैं और वो लोग होते हैं। अच्छा, बहरहाल ये तो उसमें एक पूरा एक घर सा बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत जगह है। मतलब मैं आपको हाईली रिकमेंडेड प्लेस है कि आप वहाँ जाएँ। लेकिन अच्छा, ये नहीं कि हम गए तो ये अचानक कुछ हुआ। ये हॉन्टेड प्लेस जो है ये अरसे से मशहूर है कि फॉरेस्ट रेस्ट हाउस हॉन्टेड है। उसकी लोकल भी जो फोकलोर्स हैं वो भी काफ़ी मशहूर है कि जी घोड़े पे एक बंदा आता है, वो नज़र आता है काफ़ी लोगों के जो लोकल्स ने हमें सुनाई। लेकिन बहरहाल वो तो मजाक के अपार्ट फ्रॉम दिस जो है मजाक वाली बात। तो उसमें ये हुआ कि जब हम अच्छा खाया पिया, अच्छा उधर पानी का जो इंतज़ाम है वो रेन वाटर ही कलेक्ट करते हैं क्योंकि पाइपलाइन से पानी नहीं आ रहा था और रेन वाटर था। तो रेन वाटर जो है वो फिर हमने उसकी टैंकी बनी हुई थी, उसमें कलेक्ट होता था और कलेक्ट होने के बाद वो जो है एक सेकेंड बेटा, इस तरफ से इधर से लेके आओ। अच्छा, साथ साथ हम कॉफ़ी भी पी रहे हैं। इस वक्त हम दोबारा कैफ़े कप पे आए हुए हैं तो मैंने कहा कॉफ़ी भी पी लें साथ ही। तो अच्छा, एक हॉट चॉकलेट, एक कड़क चाय और 2 लाते थी। ठीक है, ऐसे ही है। चलें ठीक है, अब थोड़ी देर बाद वो मॉल्टन लावा लाइएगा। अच्छा जी, सॉरी आपके लिए डिस्टर्बेंस हुई है। तो वो जो है इस तरह के
तो वो घर का मैंने आपको थोड़ी सी लोकेशन एक्सप्लेन कर दी है। अच्छा, जब रात हुई ना तो रात को एक अलग नज़ारा होता है जनाब साहब, और बहुत ही खूबसूरत। नीचे ना एक गिटार पीएमए रोड अगर आपने रात को देखी है, जिनको इत्तेफाक हुआ है, जो वो ऊपर से आप खड़े होकर ठंडियानी टॉप पे देखें तो नीचे से पीएमए रोड नज़र आती है, और वो पूरा गिटार की शेप जो है ना लाइटों की एक नज़र आती है, और बहुत ही खूबसूरत लगता है वो नज़ारा देखने वाला है। तो हुआ यूँ कि जी उधर भी एज़ यूजुअल हम सारा ख़ानदान इकट्ठा था। तो हमारे ख़ानदान की सबसे बड़ी हॉबी या कार्ड्स खेलना या लूडो खेलना, आपस में मजाक करना, गाने गाना, या फिर आखिर में जो सबसे हॉट फेवरेट टॉपिक होता है वो खौफनाक किस्से, वो बार बार किस्से आपस में रिपीट करके तो डरना, बच्चे एक्साइटेड होते हैं। तो काफ़ी लोग थे, मतलब तीनों बेडरूम भरे हुए थे, ड्राइंग रूम में भी बेड नीचे बिछाए हुए थे गद्दे, इवन बेडरूम्स के नीचे भी गद्दे डाले हुए थे। इतना रश था, मैं इतने लोगों की बात कर रहा हूँ। अच्छा, जब शाम हुई तो शाम को हम ना वो नज़ारा लेने के लिए, और सख्त ठंड थी, ये भी मैं आपको बता दूँ कि अक्टूबर की बात है, और एंड अक्टूबर थी, और सुबह अगले दिन जो है वो स्नोफॉल भी हुई थी, उसके वो स्नो फ्लेक्स जो हैं वो हमारी उस पर पड़े थे। तो बहरहाल बहुत सख्त ठंड थी, और वो गैस वाले सिलेंडर्स वाले हमने हीटर्स लगाए हुए थे। अच्छा, रात को हमने जब कढ़ाई शढ़ाई मंगाई हुई थी, होटल वो 1 किलोमीटर जो उधर बना हुआ है ना ब्रॉडकास्ट स्टेशन के सामने होटल्स हैं, वहाँ पे वो खाने का ऑर्डर लेते हैं। तो वो चौकीदार ना खुद ही रात को खाना आपको सर्व कर देते हैं, वो ला के। तो वहाँ से कढ़ाइयाँ हमने बनवाई और क्या मज़ेदार पेट भर के खाना खाया। उसके बाद फिर हम ना अंधेरे में से, लाइट तो है नहीं क्योंकि उधर, तो हम ना इकट्ठे हो गए रात को रोशनियाँ देखने एबटाबाद की। उधर बड़ा खूबसूरत नज़ारा था। अब हुआ यूँ कि बैक वाले डोर से निकले थे, वो बैक वाला जो डोर साइड से ओपन था वो था आपका किचन का डोर था, किचन का डोर था, और आगे सर्वेंट क्वार्टर आता था, और उसके ओपन पीछे जगह थी जहाँ से पीएमए रोड नज़र आती थी। अब हम सारे उधर इकट्ठे थे, मैं खड़ा था, मेरे साथ मेरी सिस्टर खड़ी थी। तो हमने ये देखा कि जी अंदर डाइनिंग रूम्स में कोई एक सिलवट सी नज़र आई कि एक बंदा खड़ा है, और बिल्कुल ना हमारे साथ, मतलब हम दरवाजे के बाहर हैं और पीएमए रोड को देख रहे हैं, और लेफ़्ट साइड पे दरवाज़ा ओपन है, अंदर अंधेरा है, और डाइनिंग टेबल कुर्सियों की सिलवट नज़र आ रही है, और वो बंदा जो है ना पूरा स्टैंडिंग आपके सामने खड़ा हुआ है। तो आएगी एक बात होगी कि शायद कोई वो चौकीदार हो या क्या है। तो अच्छा जी, जब गौर किया, भांजी ने भी देखा, बहन ने भी देखा, और मैंने भी देखा। तो अच्छा, फिर ना वो जब उसकी तरफ हम अटेंटिव हुए कि जी कौन है, तो आप कौन, तो वो बजाय वो टॉर्च हमारे पास थी रोशनी मारने के, वो 3-4 स्टेप पीछे हुआ, और उसके बाद हम पीछे गए और सारा बंदा गायब। अच्छा, उसके बाद फिर हमारा तजस्सुस शुरू हुआ। हमने तमाम खिड़कियां दरवाजे चेक की, वो सारी लॉक थी, कुंडियां चढ़ी हुई थी अंदर से, और सिर्फ वो वाहिद एग्जिट एंट्री थी जहाँ पे वो बंदा नज़र आया। बहरहाल बात आई गई होगी, कुछ ने कहा वहम है, हमने कहा जी हम 3 जो हैं ऐनी शायद हैं जिन्होंने ये देखा है। और बहरहाल एक सनसनी फैल गई लोगों में। फिर जनाब साहब अगला पार्ट शुरू होता है। जब बिस्तरे हुए, सोने का टाइम आया, तो काफ़ी लोगों ने कहा कि यार कौन होगा, सारा कुछ भी नहीं। ड्राइवर हमारा जो है वो उस सर्वेंट क्वार्टर वायरलेस सेट ऑपरेटर रूम में सो रहा था, और पुलिस वाले पता नहीं इस वक्त किधर थे। वो सुबह ही मेरा ख्याल 2 संतरी आए, यार आधी रात के बाद ही कहीं पहुँचे है क्या था। तो अच्छा, वो उनके बिस्तरे पे ना सो रहा था सर्वेंट क्वार्टर, वो तो सुबह की उसकी कहानी है। तो रात को हमारा हाल ये था कि जनाब साहब गन्स जो हैं वो लोडेड पड़ी थी, मेरे ब्रदर इन लॉ ने गन्स लोडेड रखी हुई थी। तो मैंने कहा ये गन से तो चीज़ें मरती नहीं है। तो एक वो सीन था, और दूसरा ये कि एक एक कमरे में फिर हम काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए थे। और फिर रात को जो हमारे पास एलईडी लाइट्स थी बैटरी ऑपरेटेड, जो पठान बेचते हैं वो वाली, वो सारी रात हमने ऑन करके रोए। और हर एक का एक्सपीरियंस एक अजीब व गरीब था, मतलब हर एक का इंडिपेंडेंट एक्सपीरियंस था। जो हमारे साथ लेटे हुए थे, किसी ने कहा मेरे कान में ना विस्परिंग शुरू हुई है। अब इससे आप कहें कि महज वहम था, वहम नहीं था, हर एक का एक बड़ा लाउड एक्सपीरियंस था, और कुछ चीज़ें कॉमनली ऑब्जर्व थी। किसी ने के कान में एग्जैक्टली विस्पर की है, उसके बाद फिर जो चीखो पुकार सबने सुना है, औरतों की फीमेल आवाज़ें थी जो चीखो पुकार था। और आई टेल यू कि वो बिल्कुल हिल टॉप के ऊपर रेस्ट हाउस है, उसके आगे बिल्कुल खाई है, कोई बंदा ना बंदे की ज़ात जो है ना वो उधर बैठ सकता है। अच्छा, उसके बाद फिर वो पथराव हुआ, फिर दरवाज़ों पे भी स्क्रैचिंग हुई, और हम लोग बाहर भी निकले। राइफल्स हमारे पास थी, जारी बात है, पर्सनल वेपन थे।
अच्छा, और जी मतलब इतना था कि इतना खौफ व राज था बच्चों में कि हर बंदे ने रात की जाग के रात गुजारी है। और हर एक का बड़ा डिफरेंट, किसी को कुछ चीज़ें साए भी नज़र आए हैं, किसी को खिड़की में से लाइटें रोशनी नज़र आई हैं, और चीखों पुकार भी मैंने खुद सुनी है और नज़र आई हैं, स्क्रैचिंग, भागना दौड़ना, ये सब जो पोल्टरगाइस्ट की जो ये चीज़ें होती हैं ना, सारी हमें एक्सपीरियंस हुआ। अगले दिन सुबह बहरहाल आराम से नाश्ता वाश्ता किया, फिर चौकीदार से पूछा तो उसने कहा कि हाँ जी फोकलोर है इधर, तो वो घोड़े वाला कोई नज़र आता है, वो बहुत से लोगों ने देखा है जी उसकी। उसने अपनी एक कहानी सुनाई बहरहाल। उसके बाद ड्राइवर निकला, ड्राइवर ने भी कानों को हाथ लगाया, जी ये किधर आ गए हैं, तो मैं तो सारी रात मेरा दरवाज़ा जो है ना कोई खोलता रहा, दस्तक देता रहा, मैं पूछूं तो आगे से कोई बोले ना। तो वो जनाब साहब अलग, उसने रात को जाग के रात गुजारी, वो अलग खौफजदा। फिर सुबह जो है ना इन्होंने, फिर हम उस होटल पे गए पकोड़े शकोड़े खाने जहाँ पे ऑर्डर दिया था, तो कढ़ाई उसने बड़ी मज़ेदार बनाई थी। फिर हमने कहा यार लाइट में नहीं थी तो मज़ा नहीं, तो आज तो बारबेक्यू करा, उधर जनरेटर भी लगाओ और सारा चिकन बारबेक्यू था। उसने कहा जी बिल्कुल हो जाएगा, सारा अरेंजमेंट मैं कर लूँगा। ये सारा अरेंज करने के साथ पैकेज डील मैंने उससे सारी की, क्योंकि जब भी ट्रिप होता है हमारी फैमिली का तो फाइनेंस मैनेजर मैं ही होता हूँ, सारी अकाउंटिंग मेरे पास होती है। तो अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि सारी उससे डील करने के बाद सब ने अनाउंस कर दिया कि जी हमने जो है ठंडियानी में नहीं रहना, रेस्ट हाउस जो आज की रात हमने छुट्टी है वो फिर हमने बुकिंग, बहरहाल पैसे तो जमा करा दिए थे, वो तो शायद रिफंड, क्योंकि उधर फॉरेस्ट के हेड ऑफिस में होती है, तो वो फिर हमने बहरहाल पैसे तो नहीं वापस मिले, हम वहाँ से बुकिंग छोड़ के तो फिर हम एबटाबाद नीचे आ गए और एबटाबाद के फिर फौजी गेस्ट हाउस में रहे। तो ये छोटा सा शेयर मतलब मैं आपका शेयर करूँ, अगर आपको मौका मिले तो आई बेट कि आप जाएं, ठंड में जाएं, अक्टूबर में जाएं, और जो मैंने वाकया है इसको दोबारा उधर प्ले कीजिएगा और इसको सुनिएगा, और फिर ऑब्जर्वेशन पे बैठिएगा कि आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस है। अगर ऐसा एक्सपीरियंस हो तो ज़रूर कमेंट करके आप मुझे बताइएगा। अच्छा, अगले एपिसोड जो आएगा उसके लिए आप लोग स्टे ट्यून रहें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि टाइमली नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तब तक अगले प्रोग्राम तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, ढेर सारी दुआएं, अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया, मेहरबानी, थैंक यू।